इसमें सभी दलों का होना चाहिए नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए कि सभी दलों का वही है। कम से कम इस मामले में किसी ने कोई ऐसी राजनीतिक बात नहीं की है जिसको हम अलग से चिन्हित करें, और ये देश के तौर पर यही होना चाहिए। 26-27 लोगों को मार दिया गया, मुसलमान आतंकवादी थे, हिंदुओं को मारा, इसमें कोई भ्रम नहीं। और ये कहने में हमारी जुबान लड़खड़ानी नहीं चाहिए, बेवजह जो है वो लीपापोती नहीं करनी चाहिए। वो इस्लामिक जिहाद करने वाले थे। भारत पर इस्लामिक जिहाद का, गजवाए हिंद का जो खतरा है वो कितना बड़ा है वो ऐसे समय समय पर पता चलता है। वहां के लोग, ज्यादातर लोग अब भारत के साथ हैं, और जब मैं ये कह रहा हूं तो बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं, क्योंकि मैं तो बहुत लंबे समय से कश्मीर जा रहा हूं। मैं तो 2007 में भी गुलमर्ग जब गया था और लौटा, तो वहां उस वक्त भी जो लोग बात करते थे तो बड़ी चौंकाने वाली होती थी। डल लेक पे मैं जिस शिकारे में रुका, 2007 की बात बता रहा हूं, तो क्या कहा उन्होंने कहा आतंकवादी तो है ही नहीं, ये तो हिमाचल प्रदेश वाले अपना सेब बेचने के लिए, ये वहां का एक मुसलमान कह रहा था डल लेक का, जिसके शिकारे पर हम रुके हुए थे। अब बताइए, वो कह रहा है कि सेब बेचने के लिए आतंकवादी भेज देते। देश भर में अलग अलग हिस्सों में जो लोग बात करते हैं तो कहते हुए कहेंगे कि अरे कश्मीरियों को मत करो। अब हमारे राहुल गांधी जी भी ये गलती कर गए। कश्मीरियों पर कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ छिटपुट हुआ होगा, कहीं कुछ मूर्ख किस्म के लोग होते हैं, और अगर ऐसा कुछ कर रहा है, कोई मुसलमान पूछ के मार रहा है, तो उसके खिलाफ कानून कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष बोल देता है तो उसको कौन उठाएगा? उसको इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी उठाएगी। और जिसको कहते हैं ना कि एक कंबाइंड विल की बात करते हैं, जिसको हम यूनिटी की बात करते हैं, उसमें थोड़ा सा मुश्किल आती है। तो ये एक मुश्किल आती है। अब भारत सरकार क्या करेगी, क्या कर सकती है? एक तो ये कि सिंधु जल समझौते के रद्द होने को हम सामान्य सिंबल के तौर पर न देखें। जिनको नहीं पता हो तो ठीक बात है, हम सामान्य बात कर देते हैं। अभी मैं टीवी पर और जगह जगह लोगों को सुन रहा हूं तो कह रहे अरे ये क्या है, बांध बनाने में 10 साल लग जाएगा। पढ़ते लिखते नहीं है लोग। 2018 में पाकुल दे हे, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहते हैं, वो बनना शुरू हुआ, लगभग कंप्लीट है। आपके 3 ऐसे डैम कंप्लीट हैं। किरथाई वाला चौथा, वो मंजूरी हुई लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं शुरू हो चुका। तो जानकारी नहीं है लोगों की, क्योंकि बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं, वो सीधे बात करेंगे कि अरे सरकार तो यूं ही कर रही है। ये ऐसा नहीं कि मोदी के समय में, पिछली सरकारों के समय में भी सिंधु जल समझौता 1960 के बाद से बहुत से ऐसे मौके आए। हम करते क्या? अभी हम अपना वाला जो हिस्सा है वही नहीं कर पाते हैं। और अगर जो उस पे जाएंगे लोग तो समझ में आएगा, क्योंकि मैंने तो चेनाब पे भी रिवर राफ्टिंग की है। बहुत भयानक करंट होता है, क्योंकि पानी जा रहा है, आपके पास जगह ही नहीं है, रिजर्वायर नहीं है, डिसिल्टिंग नहीं कर सकते हैं। 2015 से नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पर बहुत गंभीरता से काम किया। बार बार पाकिस्तान की तरफ से इस पे ऐतराज उठाया जाता रहा, क्योंकि उनको पता था कि ये किस तरफ जा रहा है। अभी पाकिस्तान की जो स्थिति है, पंजाब और सिंध के बीच में पानी को लेकर भयानक झगड़ा है। मतलब इतना बड़ा झगड़ा है, उनके यहाँ खेती के लिए पानी नहीं है, बिजली के लिए पानी मुश्किल हो जाएगी। तो एक तरह से दोनों फ्रंट पर वो परेशान होने वाले हैं। पहले से उनकी मुश्किल ये है कि इंटरनेशनल जो उसको एक तरह से कहें कि सपोर्ट मिलता था, वो मिलना बंद है अभी। तो हम वहां खड़े हैं जहां हम कोई भी कार्रवाई करेंगे तो ठीक हो, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है इसका असर दिखने में समय लगेगा। हमारे तो मर गए ना लोग। हमारे लोग तो गए थे वहां छुट्टियां मनाने के लिए, खुश होने के लिए, उनको तो मार दिया ना। वो इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों ने हिंदुओं को पूछ पूछ कर, पैंट उतार कर, चेक करके मार दिया। अब उसके बाद अगर आप ये कहेंगे क्या होना चाहिए, बिना संकोच के मैं कहूंगा भैया ये नहीं हो सकता, युद्ध नहीं होगा, शांति की बात करो, तमाशा करो, ये बेहूदगी बंद होनी चाहिए। युद्ध होना ही चाहिए। पाकिस्तान खत्म हुए बिना आतंकवाद खत्म नहीं होगा। भारत में कुछ कुछ होता रहेगा, और अब आपको वहां जाना पड़ेगा जो इतने समय के परीक्षण के बावजूद हमने, मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूं, उस पूरे इलाके में जब तक आप एलओसी के आगे पीछे डिफेंस कॉलोनी बनाना नहीं शुरू करें, यानी जो रेजिडेंशियल लोग हैं, रिहाइश के बाद एक आपको बफर जोन वो क्रिएट करनी पड़ेगी जहां सिर्फ डिफेंस के लोग होंगे। आपको अपनी तैयारी उस तरह से करनी पड़ेगी, ना इधर से आतंकवादी लौट के जा पाएगा, ना उधर से घुस पाएगा। क्योंकि आप बाढ़ लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, आपकी पेट्रोलिंग चलती है, तो उसमें गुंजाइश बहुत होती है। और तब वहां जाकर आपको, जिसको कहते हैं कि अलग कॉलोनीज बसानी पड़ेगी। एक तरह से मैं कहूं तो बिना संकोच के बॉर्डर तो अब आपको चाइना की तरफ से दुरुस्त करना पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं ना कि इस जगह पर हम जा रहे हैं और हम आगे भी बढ़ेंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वहीं रुकेंगे। एलओसी को अब तोड़ना पड़ेगा। शिमला एग्रीमेंट उन्होंने तोड़ दिया, बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। अब हम किसी तरह से बंधे नहीं, और उनको जिस मंच पे जाना हो जाए। रशिया यूक्रेन वाले चिंता नहीं करते किस मंच पे जाएंगे, हम ही सारी चिंता किए हुए बैठे। और ये जो यूनाइटेड नेशंस है, ये जितने मंच है, इनकी औकात क्या है आज की तारीख में? एक झगड़ा दुनिया में कहीं पिछले कई दशकों में सुलझा पाए हो तो बताइए। मेरा मानना है भारत बहुत बेहतर स्थिति में है।
पूरी तैयारी के साथ हमला करना चाहिए। हमारे जो लोग हैं उनकी जो जान गई है उसका बदला बिल्कुल लेना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।